दोस्तों फिर से आप सभी का एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों बहुत से छात्राओं का कमेंट आ रहा है, सर अब जो है नाम ऐड करने का तिथि समाप्त हो गया है, तो आखिर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगा। तो वही बताएंगे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगा, क्योंकि नाम ऐड करने का तिथि आप सभी को पता ही होगा कि 15 फरवरी 2025 तक नाम ऐड करने का डेट दिया गया था, जो भी छात्राएं छूट गया था, क्योंकि इससे पहले भी डेट दिया था लगभग एक महीना से अभव से अधिक से नाम ऐड करने की प्रक्रिया ये 50,000 स्कॉलरशिप वाली लिस्ट में चल रही है। और फाइनली वो आप सभी का कल ही समाप्त हो चुका है। 15 फरवरी 2025 को डेट जो था एंड हो गया है। तो अब जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा, और इसके लिए किन को ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए दिया जाएगा, किन छात्रों को, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे की कोई भी अपडेट के लिए, सरकारी जॉब से हो, सरकारी योजना से, चाहे अदर कोई भी अपडेट के लिए। तो चलिए फाइनली वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि 15 फरवरी लास्ट डेट था नाम ऐड करने के लिए। तो फाइनली अब जो है लगभग छात्राओं का नाम ऐड हो चुका है। जो भी बाकी बचा है अब उसके लिए क्या करता है, ये तो आप सभी को शिक्षा विभाग की तरफ से ही, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के ही तरफ से अपडेट कोई जारी होगा। तो अब जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जैसे ही प्रारंभ होगा, आप सभी को सबसे पहले इस वेबसाइट के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल और इस वेबसाइट रिजल्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप सभी को सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है और आपको जाना है स्कॉलरशिप के सेक्शन में। तो आप सभी देखते एडमिशन है, रिजल्ट है, नीचे आइएगा तो सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप का सेक्शन मिल जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा बिहार ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप ऑनलाइन। तो आप सभी देख सकते हैं ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप सभी ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित जो भी जानकारी होगा पूरी जानकारी मिल जाएगा। इस वाले आपको टैप कर देना, जैसे ही टैप कीजिएगा तो आपसे सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाए। इसमें कौन कौन से छात्राओं को देगा फॉर्म भरने के लिए, जिनका सेशन 18 से 21 है, 19 से 22 है, 20 से 23 है और 21 से 24 जिन छात्राओं का सेशन है, उन्हीं को इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मौका दिया जाएगा और करने का प्रोसेस दिया जाएगा, और बाकी छात्राओं को नहीं दिया जाएगा। और मान के चलिए आपका सेशन कोई भी हो, लेकिन आपका रिजल्ट जो है 21 में पब्लिश हुआ है, तो फिर आपको मान के चलिए आपको देगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। लेकिन आपका सेशन यही रहेगा, 18 से 21 होना चाहिए, 19 से 22 होना चाहिए और 20 से 23 और 21 से 24 इन्हीं छात्राओं को देगा आवेदन करने के लिए। और चलिए क्या इंपॉर्टेंट है, किन को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, किन को नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले जिन छात्राओं का लिस्ट में नाम होगा उन्हीं को आवेदन करने के लिए दिया जाएगा, बाकी छात्राओं को नहीं दिया जाएगा। अगर नाम नहीं रहता है तो फिर आपका आवेदन करने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया फरवरी लास्ट डेट तक शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी और लास्ट होगा आपको मार्च में। देखिए फरवरी में अगर नहीं होता ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तो मार्च में 100% होगा, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है और बहुत दिनों से नाम ऐड करने का प्रक्रिया जारी है। और अभी भी मान के चलिए लास्ट हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो आपका ये जरूर फरवरी मंथ के लास्ट तिथि तक में या मार्च के फर्स्ट वीक तक में शुरू कर दिया जाएगा। और चलिए इसके लिए मान के चलिए किन को आवेदन करने के लिए दिया जाएगा, आप सभी को वो भी बताए थे। मान के लिए अस्थायी निवासी होना चाहिए छात्रा का बिहार का मूल अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। और शैक्षणिक योग्यता छात्रा को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की हो, यानी ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। पात्रता सूची आपसे दे, छात्रा का नाम लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट में होना जरूरी है। तो लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट में अगर आप चेक करते होंगे तो रिजल्ट अवेलेबल का ऑप्शन आता होगा, तो अगर वो नहीं आता है तो फिर आपको आवेदन करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ सेशन का नाम बताया गया है, आपसे देख सकते हैं 17 से 20 है, 18 से 21 है, 19 से 22 है, 20 से 23 है, 21 से 24 है। ये सभी सेशन के छात्राएं हैं, तो फिर आपको आवेदन करने के लिए दिया जाएगा। और इसमें कुछ कंडीशन दिया गया, आपसे देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31/12/2024 तक परीक्षा परिणाम प्रकाशित होना जरूरी है। अगर इस बीच में आपका रिजल्ट आया है तो ही आवेदन करने के लिए मौका दिया जाएगा। और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी आपसे बता देते हैं। बैंक खाता, छात्रा का बैंक खाता बिहार में खोला गया होना अनिवार्य है। अगर कहीं दूसरा स्टेट में अगर बैंक खाता आपका है तो फिर आपको ये लाभ नहीं मिलेगा, इतना बात सोच के रखिएगा। लाभार्थी के बारे में क्या बताया, इस योजना का लाभ केवल उन छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, वो भी बिहार से। बिहार स्नातक पास छात्रवृत्ति करने के लिए बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। चौथा, पाँचवा, छठा कंडीशन जो है, इस योजना तहत स्नातक की डिग्री प्राप्त हुए विद्यार्थियों का 50,000 की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। 50,000 आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। परिवार किसी सदस्य की इनकम 3 लाख से कम होना चाहिए। ये 3 लाख से कम आपका इनकम होना चाहिए अगर आप ये पैसा लेना चाहते हैं। और
छात्रवृत्ति के विशेष लाभ के बारे में यहाँ बताया गया है, आप देख के और पढ़ के समझ लीजिए। चलिए डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको रहना जरूरी है और आपका डिटेल्स सेम आधार कार्ड से होना चाहिए। आपसे स्नातक पास मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बिहार का होना चाहिए, बैंक पासबुक आधार से सीटेड होना चाहिए और छात्रा के नाम का होना चाहिए तथा अकाउंट किसी भी व्यक्ति से ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये 5-6 डॉक्यूमेंट जो है ये अनिवार्य डॉक्यूमेंट है, ये रहना चाहिए। और जो आपका मान के चलिए ग्रेजुएशन के मार्कशीट में वही आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र में जो भी फादर नेम होगा, मदर नेम होगा, वही जो आपके स्नातक के मार्कशीट में होगा वही डिटेल्स सारा। स्पेलिंग कोई भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट रहा है तो फिर आवेदन करने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा, आवेदन होगा ही नहीं, इतना बात समझ लीजिएगा। तो ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है फरवरी लास्ट तिथि तक में या मार्च के फर्स्ट वीक तक में शुरू कर दिया जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताना था, जो कि हमने आप सभी को स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बता दी है। अगर और भी आप सभी को कोई कन्फ्यूजन या डाउट रहता है ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप से संबंधित तो आप सभी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम 100% रिप्लाई देने का काम करेंगे और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आगे कोई भी सरकारी योजना, सरकारी जॉब से और कोई भी अदर एजुकेशन से, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट के लिए जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आप सबको बताना था, जो कि बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे की कोई भी सरकारी योजना, सरकारी स्कॉलरशिप से संबंधित अपडेट के लिए और सरकारी जॉब से संबंधित अपडेट के लिए। तब तक यहीं तक यही इन्फॉर्मेशन आप सबको बताना था, बता दिया है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।